उद्धव जी ने देखा कि भगवान रो रहे हैं। जब देखा भगवान रो रहे हैं तो उद्धव जी ने पूछ लिया, कन्हैया क्या आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं, मैं क्यों रोऊंगा। पर उद्धव जी मंत्री के साथ साथ मित्र भी थे और मित्र समझ गया कि ये झूठ बोल रहे हैं पर ये रो रहे हैं। दोबारा पूछा तो उद्धव जी भगवान कहने लगे, अरे भैया उद्धव क्या बताऊं, ये मथुरा का वैभव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता है? कहा मुझे मेरा वृंदावन अच्छा लगता है, मुझे मेरा वृंदावन अच्छा लगता है। उद्धव जी ने कहा ये वैभव अच्छा नहीं लगता। कहा ना, इस वैभव में क्या रखा है, मुझे तो मेरा वृंदावन, वहां की गलियां, रमण रेती, कुंज गली, यमुना महारानी सब अच्छा लगता। उद्धव जी एक काम कर दोगे? उद्धव जी ने कहा कहो। ब्रज चले जाओ। उद्धव जी ने कहा मैं? भगवान ने कहा हाँ आप ब्रज चले जाइए और मेरे वियोग में, मेरी वियोग की बीमारी से जो गोपियां ग्रसित हो गई हैं उस बीमारी से उनको मुक्त करा आओ, बस एक बार ब्रज चले जाओ। उद्धव जी ब्रज जाने के लिए तैयार हुए। भगवान ने अपना रथ दे दिया, अपना पीतांबर दिया, अपनी बैजंती माला दी। उद्धव जी ब्रज पहुंचे हैं। गोपियों को खूब समझाने की कोशिश की कि ब्रह्म तो सगुण साकार नहीं होता, ब्रह्म निर्गुण और निराकार होता है। तुम क्यों कृष्ण को सगुण ब्रह्म मानती हो? गोपियां भी हंसने लगी। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आबत हासी। उद्धव जी मोती के पास रहने के बाद भी मोती नहीं बन पाए, पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे हो। उद्धव जी इतने बड़े ज्ञानी हो, उसके बाद भी ब्रह्म को पहचान नहीं पाए। हे उद्धव जी, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारी समझ बीच आती नहीं है। बसी दिल के अंदर है मोहन की मूरत, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है। नहीं योग माया की हमको जरूरत, बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं। गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव मन ना भय 10-20, एक है तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उद्धव मन ना भय 10-20। उद्धव जी हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, संसारी लोगों के जैसे इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, उसको भी दे दें। एक मन था जो कृष्ण को दे दिया। अब कृष्ण ब्रह्म है या कृष्ण ब्रह्म नहीं है, पर हमारे लिए तो सब कुछ अब कृष्ण ही है। इसलिए हमसे ये कोरी ज्ञान की बातें मत करो, ये हमारे सिर के ऊपर से जाती हैं। ऐसे कह दिया। उद्धव जी ने खूब समझाने की कोशिश की, गोपियां अपने अपने काम में लग गई। उद्धव जी ने ब्रज में रह करके कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं की भक्ति को जब देखा तो उस भक्ति को देख करके ज्ञान देने के लिए आए उद्धव कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणुमभीक्ष्ण सहा, तासां हरि कथोदगीतम पुनाति भुवन त्रयम्। उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि नंद बाबा के गांव और ब्रज की गोपियों की वंदना करता हूं। ऐसा लगता है गोपियों के चरणों से जो धूल झर रही है उसको माथे से लगा लूं। गोपिकाओं के मुख से जो भक्ति गीत निकल रहे हैं वे भक्ति गीत पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और आकाश को भी पवित्र कर रहे हैं। ऐसा कह रहे। और अंत में उद्धव जी कहते हैं, एताम परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा, वांछन्ति यद भवभियो मुनियो वयं च किं ब्रह्म जन्म विरनंत कथा सश्च। उद्धव जी कहते हैं, नाथ यदि दुनिया में फिर से जन्म दो तो नंद बाबा के गांव की गोपी बना देना।
मुझे ब्रह्मा और शंकर का पद नहीं चाहिए। उद्धव जी से किसी ने पूछा क्यों ब्रह्मा और शंकर का पद क्यों नहीं चाहिए? उद्धव जी कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जीवन भर कृष्ण नाम की माला जपते हैं, लेकिन अंत समय कृष्ण शब्द का क्री और राम शब्द का रा कहे बिना दुनिया को छोड़ देते हैं। गोपियां भाग्यवान हैं कि उन गमार ग्वालिनों ने अपनी प्रेम और भक्ति के कारण गोविंद को पाया है। यदि फिर से जन्म मिले तो नंद बाबा की गांव की गोपी बनाना, ये उद्धव जी कह रहे हैं। आपको पता है उद्धव जी को भगवान ने 2 दिन के लिए भेजा था। कितने दिन? आज जाओ कल आ जाना। उद्धव जी 19 महीने वृंदावन वास करते हैं। कितने दिन? 19 महीने, मतलब 1.5 वर्ष से ज्यादा समय। जब याद आया तो भागे भागे पहुंचे मथुरा। भगवान बैठे थे, भगवान ने भी कह दिया अरे भैया उद्धव आप तो बड़े जल्दी आ गए। उद्धव जी क्या कहते? कृष्ण तुमने ही तो कहा था आज जाओ कल आ जाना, तो कल गया था और आज आ गया। 19 महीने वृंदावन वास करने के बाद उद्धव जी जैसे ज्ञानी कह रहे हैं कल गया था और आज आ गया। ये भक्ति है और ये भक्ति की अद्वितीय शक्ति है। जो भक्ति में डूबता है उसको समय का पता नहीं चलता। ये राधा नाम की शक्ति है। जो ज्ञान भक्ति, जो ज्ञान और निर्गुण सगुण इत्यादि की बातें करने गए थे वो उद्धव जी राधा 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 कहते हुए और राधा रानी के चरणों की रज को माथे से लगा करके लौटे। ऐसे ही उद्धव जी की ब्रज यात्रा पूरी हुई। भगवान ने उद्धव जी को क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते तो उसको सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते। भगवान ने कहा मैं बताता तुम बहुत ज्ञानी बनते फिरते हो ना, अब ऐसी जगह भेजूंगा बेटा कि जब लौट के आओगे तो केवल भक्त बन के आओगे। और भेज दिया। ब्रज की गमार ग्वालिन, उद्धव जी तो पढ़े लिखे ज्ञानी थे, लेकिन जब गोपियों के बीच में रहे तो भक्ति और प्रेम की भाषा बोलने लगे। उद्धव जी की ब्रज यात्रा 117 श्लोकों में पूर्ण होती है।